Hello everyone, welcome back to GK Today. This is नुज़हात सना और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 26 सितंबर के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स. ठीक है, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कुछ कीवर्ड्स लिखे हुए हैं और इन्हीं के बारे में आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे. तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन के साथ. पहला क्वेश्चन है, Recently, which state secured the first spot in the State Food Safety Index 2024? हाल ही में किस राज्य ने राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में पहला स्थान हासिल किया है? करेक्ट आंसर है यहाँ पे ए ऑप्शन, केरला. केरला ने फर्स्ट पोजीशन हासिल करी इन द स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2024 दूसरी बार लगातार. ठीक है, और इस इंडेक्स को रिलीज किया गया ड्यूरिंग द FSSAI ग्लोबल फूड रेगुलेटर्स समिट 2024. FSSAI का फुल फॉर्म क्या होता है? द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया. ये रिलीज करते हैं इस इंडेक्स को एनुअली. और कब से स्टार्ट हुआ ये रिलीज करना? 2018 से 19 में इसको पहली बार रिलीज किया गया था. पर्पस यहाँ पे क्या होता है इस इंडेक्स का? फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करना इंडिया के अंदर. ये बेसिकली इवेलुएट करते हैं स्टेट्स को बेस्ड ऑन 5 मैट्रिक्स, यानी कि 5 पैरामीटर्स पे स्टेट्स को जज किया जाता है. पहला है यहाँ पे डेटा मैनेजमेंट, देन सेकेंड इज कंप्लायंस, देन देयर इज फूड टेस्टिंग, ट्रेडिंग एंड कंज्यूमर एम्पावरमेंट. ठीक है, तो 2023 में एक नया पैरामीटर ऐड किया गया था एंड दैट इज इम्प्रूवमेंट इन SFSAI रैंक. ओके, तो ये इंडेक्स बेसिकली प्रमोट करता है सेफ और न्यूट्रिशियस फूड को फॉर द पॉपुलेशन. तो आपको याद रखना है कि केरला इस इंडेक्स में फर्स्ट पोजीशन पे रहा दूसरी साल में लगातार. ओके, इसी के साथ चलिए अगली स्लाइड में हम कुछ रैंक्स और इंडिसेस के क्वेश्चंस देख लेते हैं. पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिलीज द ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट 2024? ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट को रिलीज किया था इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने. Which organization recently launched the Inflation Expectations Survey of Households and Consumer Confidence Survey? इसको लॉन्च किया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने. Which organization recently released the report titled as Aid for Trade in Action Supporting the Transition to Clean Energy? इसको जारी किया था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने. फिजिकल मॉनिटर रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? इसको जारी करती है IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे होता है? वॉशिंगटन DC में. 10 cities डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट? इसको लॉन्च किया था असम ने. Which non-governmental organization recently released the report titled as Aging in India, Exploring Preparedness and Response to Care Challenges? इसको हाल ही में रिलीज किया है हेल्प एज इंडिया की NGO ने. What is the rank of India in the World Bank's Logistics Performance Index report of 2023? इसमें इसकी रैंक थी 38. और याद रखने वाली बात और क्या है इसमें कि लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करती है? सो दैट इज द वर्ल्ड बैंक. ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. What is the theme of International Day of Peace 2024? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2024 के लिए विषय क्या रखा गया? सबसे पहले हम इसको एनुअली सेलिब्रेट करते हैं कब? 21 सितंबर को. ठीक है, और इस दिन का पर्पस क्या होता है? जो ग्लोबल यूनिटी है फॉर पीसफुल एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड, उसकी इंपॉर्टेंस को बेसिकली हाईलाइट करना और साथ ही पीस को यहाँ पे प्रमोट करने की कोशिश करी जाती है. इस साल के लिए हमने थीम रखी है कल्टिवेटिंग अ कल्चर ऑफ पीस. फाइन, ये थीम बेसिकली एम्फसाइज करती है कि क्या इंपॉर्टेंस है पीसफुल रिलेशंस को फॉस्टर करने का अमंग ऑल द रेसेस एंड एथनिसिटीज. ये दिन कॉमेमोरेट करता है 25th एनिवर्सरी ऑफ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के डिक्लेरेशन एंड प्रोग्राम को ऑफ एक्शन ऑन अ कल्चर ऑफ पीस. यहाँ पे बेसिकली हम कह सकते हैं कि अवेयरनेस को क्रिएट किया जाता है और एक्शंस को प्रमोट किया जाता है दैट कंट्रीब्यूट टू अ सस्टेनेबल एंड हार्मोनियस वर्ल्ड. फाइन, सो इंटरनेशनल डे ऑफ पीस हम ऑब्जर्व करते हैं 21 सितंबर को और इस साल के लिए हमने थीम रखी कल्टिवेटिंग अ कल्चर ऑफ पीस. फाइन, अगली स्लाइड में चलिए हम कुछ इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स पे नजर डाल लेते हैं. पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, What is the theme of World Telecommunication and Information Society Day 2024? इसके लिए हमने थीम रखी थी डिजिटल इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. कब इसको ऑब्जर्व किया जाता है? तो एनुअली हम इसको 17 मई को ऑब्जर्व करते हैं. Which day is celebrated as CISF Raising Day every year? आंसर है यहाँ पे 10th March. Recently, where was the 19th edition of दिव्य कला मेला inaugurated? ये हाल ही में इनॉग्रेट हुआ है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में. विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे एनुअली? आंसर हो जाएगा 23rd June.
रिसेंटली वेयर वॉज द ग्लोबल स्पिरिचुअलिटी कॉन्फ्रेंस 2024 ऑर्गेनाइज्ड, ये हाल ही में ऑर्गेनाइज किया गया हैदराबाद में। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे 2024? इसके लिए हमने इस साल की थीम रखी थी रीड योर वे। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसको हम कब ऑब्जर्व करते हैं, तो हर साल इसको 23 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज नेशनल इनकम टैक्स डे एवरी ईयर? इसको हम सेलिब्रेट करते हैं 24 जुलाई को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इंस्पायर मानक स्कीम रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशंस? हाल ही में समाचारों में रही इंस्पायर मानक योजना किस संगठन द्वारा क्रियान्वित की गई है? द करेक्ट आंसर हियर इज बी ऑप्शन, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया, ठीक है। तो ये 11th नेशनल लेवल एग्जीबिशन एंड प्रोजेक्ट कॉम्पिटिशन था जो कि हाल ही में नई दिल्ली में कंडक्ट किया गया है टू फेलिसिटेट द इंस्पायर मानक विनर्स, ठीक है। तो इंस्पायर मानक एक फ्लैगशिप स्कीम है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, और इसके थ्रू सपोर्ट किया जाता है इनोवेटिव आइडियाज को फ्रॉम द स्कूल स्टूडेंट्स। साथ ही उन्हें इनकरेज किया जाता है कि वो साइंस एंड रिसर्च कैरियर्स को परस्यू करें। इस प्रोग्राम को ज्वाइंटली इंप्लीमेंट किया है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने अलॉन्ग विद द NIF यानी कि नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया ने। यहाँ पे ऐसे स्टूडेंट्स को टारगेट किया गया जिनकी एज 10 to 15 ईयर्स है और जो क्लासेस 6 to 10 में पढ़ते हैं। पर्पस यहाँ पे क्या है? फ्यूचर इनोवेटर्स को नर्चर करना और क्रिटिकल थिंकर्स को प्रमोट करना, ठीक है। तो ये स्कीम क्रिएटिविटी और इनोवेशन को प्रमोट करती है बेसिकली, और इसमें स्टूडेंट्स को हेल्प मिलती है कि वो सोसाइटल नीड्स को एड्रेस कर सकें और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स और लीडर्स के तौर पे सामने आए, ठीक है। तो इंस्पायर मानक स्कीम जो है इसको कौन सी दो ऑर्गेनाइजेशंस ने इंप्लीमेंट किया ज्वाइंटली? तो दिस इज डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड द नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन, ओके। यहाँ पे आपसे अगर पूछा जाए कि इंस्पायर मानक का फुल फॉर्म क्या है, तो मानक स्टैंड्स फॉर मिलियन माइंड्स ऑगमेंटिंग नेशनल एस्पिरेशन एंड नॉलेज, ओके। और कब इसको लॉन्च किया गया था इस स्कीम को? तो इंस्पायर मानक स्कीम को लॉन्च किया गया था 2010 में, ओके। और अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से एज ग्रुप को ये स्कीम टारगेट करती है, तो 10 to 15 ईयर्स, फाइन। अगली स्लाइड में आइए हम कुछ इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स को देख लेते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन हो जाएगा, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ सामर्थ स्कीम दैट वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज? सामर्थ स्कीम जो आजकल चर्चे में है, इसका प्राइमरी या बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? तो बेसिक ऑब्जेक्टिव है हेल्प प्रोवाइड करना टू द MSMEs। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल कोस्टल मिशन स्कीम रिसेंटली सीन इन द न्यूज? इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एड्रेस द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन कोस्टल एंड मरीन इकोसिस्टम, कि जो भी हमारे कोस्टल और मरीन इकोसिस्टम्स हैं उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट हो रहा है क्लाइमेट चेंज का, उसको टैकल और एड्रेस करना। द नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्राइमरी एम ऑफ PM किसान निधि स्कीम दैट वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज? इसका बेसिक एम है टू सप्लीमेंट द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ लैंड होल्डिंग फार्मर्स फैमिलीज। Then ONDC portal, which stands for Open Network Digital Commerce Portal, is launched by which ministry? ONDC portal किस मिनिस्ट्री का है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का है। फिर नेक्स्ट है, रिसेंटली विच स्टेट हैज सिक्योर्ड 740 crore rupees अंडर द PM उषा स्कीम, प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान स्कीम। इतना अमाउंट सिक्योर किया है उत्तर प्रदेश ने, और ये क्वेश्चन कुछ दिनों पहले भी हमने एक बार फिर से पढ़ा था, यानी कि इस स्कीम के बारे में हमने कुछ और चीजें डिस्कस की थी। वन व्हीकल वन फास्टैग इनिशिएटिव रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लॉन्च्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? इसको लॉन्च किया है NHAI ने, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द मॉडल सोलर विलेज इनिशिएटिव रिसेंटली सीन इन द न्यूज? इसका मेन पर्पज क्या है? सोलर एनर्जी के अडॉप्शन को प्रमोट करना, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। रिसेंटली द इंडियाज लार्जेस्ट ब्लास्ट फर्नेस हैज कमीशनड एट विच प्लेस? हाल ही में भारत का सबसे बड़ा ब्लास्ट फर्नेस किस स्थान पर चालू किया गया? द करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन, कालिंगा नगर इन द स्टेट ऑफ ओडिशा, ठीक है। तो टाटा स्टील ने कमीशन किया है इंडिया का सबसे बड़ा ब्लास्ट फर्नेस इनके कालिंगा नगर प्लांट पे इन ओडिशा एज अ पार्ट ऑफ फेज 2 एक्सपेंशन, ठीक है। और ये जो ब्लास्ट फर्नेस है ये एक वर्टिकल स्टील शैफ्ट है जो कि लाइंड है विथ फायर रेजिस्टेंट मटेरियल्स। ये लिक्विड मेटल्स प्रोड्यूस करता है बाय रिएक्टिंग एयर विद द मेटेलिक ओर कोक एंड फ्लक्स, ठीक है। तो ये फर्नेस ऑपरेट करता है लगभग 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और ये पिग आयरन प्रोड्यूस करता है फ्रॉम आयरन ओर, जिसको कि आप यूज कर सकते हैं फॉर प्रोसेसिंग अदर टाइप ऑफ मेटल्स लाइक लेड एंड कॉपर, ठीक है। तो ये प्रोसेस कॉन्टिन्यूअस है जिसमें कि जो रॉ मटेरियल्स हैं वो टॉप से डाले जाते हैं और मोल्टन मेटल और स्लैग को
टाइम टू टाइम नीचे की तरफ से यानी कि बॉटम से रिमूव किया जाता है। तो एक बार ये स्टार्ट हो जाएगा तो इट वुड रन कंटिन्यूअसली फॉर नेक्स्ट 4 to 10 ईयर्स और सिर्फ इसको मेंटेनेंस पर्पस के लिए रोका जाएगा। ठीक है, तो इंडिया का लार्जेस्ट ब्लास्ट फर्नेस कमीशन कर दिया गया है कालिंगा नगर में इन द स्टेट ऑफ ओडिशा। फाइन, कुछ अगर स्टैटिक फैक्ट्स देखें ब्लास्ट फर्नेस के रिगार्डिंग तो कौन से 2 मेटल्स हैं अदर देन आयरन जिनको कि प्रोसेस किया जाता है यूजिंग अ ब्लास्ट फर्नेस? दिस इज लेड एंड कॉपर। ओके, और मेन बाय प्रोडक्ट क्या है जिसको कि रिमूव किया जाता है फ्रॉम द बॉटम ऑफ अ ब्लास्ट फर्नेस अलोंग विद मोल्टन मेटल? सो दिस इज द स्लैग। ओके, आइए कुछ नेशनल करंट अफेयर्स देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, recently which institution has approved a $148.5 million loan to enhance the power supply in the state of Sikkim? ये इंस्टीट्यूट है आपकी ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका हेडक्वार्टर्स है फिलीपींस में। सी विजिल एप्लीकेशन और विजिलेंट सिटीजन एप्लीकेशन इज डेवलप्ड बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? इसको डेवलप किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। Recently, which institute discovered an eco-friendly solution for treating muddy river water? This is Indian Institute of Petroleum and Energy in Visakhapatnam. Who has been appointed as the Chief Staff Officer Operations of Eastern Naval Command? ये अपॉइंट हुए हैं Rear Admiral शांतनु झा। फिर नेक्स्ट है, recently UP has inaugurated the state's first intra-district helicopter service between which 2 districts? कौन से 2 डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में ये सर्विस स्टार्ट की है यूपी ने? आगरा एंड मथुरा। Prasasi irrigation project is the irrigation project of which Indian state? यहाँ पे आंसर है केरला। Ratal hydroelectric project is built on which river? इसको डेवलप किया गया है चेनाब रिवर पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is the main objective of NASA's Europa Clipper mission recently seen in the news? हाल ही में खबरों में रहे नासा के यूरोपा क्लिपर मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? आंसर है बी ऑप्शन, टू एक्सप्लोर द जुपिटर्स आईसी मून। ठीक है, तो नासा प्रिपेयर कर रहा है यूरोपा क्लिपर मिशन को लॉन्च करने का, जिससे कि जो जुपिटर का आईसी मून है यूरोपा, इसको काफी हद तक एक्सप्लोर किया जाए। ठीक है, तो ये मिशन बेसिकली एक स्पेसक्राफ्ट प्लेस करेगा इन द ऑर्बिट अराउंड जुपिटर ताकि यूरोपा की डिटेल्ड स्टडीज के बारे में हमें पता चल सके या हम उसके बारे में कुछ चीजें एक्सप्लोर कर सकें। और इसी के साथ ये पहला नासा का स्पेसक्राफ्ट है जिसको कि डेडिकेट किया गया है कि एक ओशन को इसके थ्रू इन्वेस्टिगेट किया जाए बियॉन्ड द अर्थ। ठीक है, तो गोल यहाँ पे क्या है, ये चीज पता करना कि ये जो आइस कवर्ड मून है क्या ये हैबिटेबल है, और अगर ऐसा है तो इसे कुछ स्ट्रॉन्ग एविडेंस जाहिर सी बातें दिखाने होंगे लिक्विड वाटर ओशन के बीनीथ इट्स क्रस्ट। तो ये स्पेसक्राफ्ट जो यहाँ पे भेजा जा रहा है वो 100 फीट लॉन्ग है, 58 फीट वाइड है। इसी के साथ ये नासा का लार्जेस्ट स्पेसक्राफ्ट है जिसको कि किसी प्लैनेटरी मिशन के लिए डेवलप किया गया है। ठीक है, तो नासा के यूरोपा क्लिपर मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या हो गया? जुपिटर के आईसी मून यूरोपा को एक्सप्लोर करना। ओके, अगली स्लाइड में आइए हम कुछ साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड करंट अफेयर्स पे नजर डालते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट आर काइंगलिन्स रिसेंटली सीन इन द न्यूज? ये क्या चीजें हैं? आंसर है एडाप्टर प्रोटीन्स दैट एग्जिस्ट इनसाइड द सेल्स। फिर नेक्स्ट है ART इनिशिएटिव, ये एक तरह की थेरेपी है, इज रिलेटेड टू विच डिजीज? ये रिलेटेड है HIV/AIDS से। अल्मा टेलीस्कोप इज लोकेटेड इन विच डेजर्ट? ये टेलीस्कोप आपको मिलेगा अटाकामा डेजर्ट में। रिसेंटली विच कंपनी हैज अनवील्ड इट्स न्यू ओपन सोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल जिसका नाम है लामा 3.1? इसको हाल ही में अनवील किया है मेटा ने। शी रिसर्च नेटवर्क इन इंडिया इनिशिएटिव इज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? आंसर हो जाएगा UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। व्हाट इज नेफ्रोटिक सिंड्रोम रिसेंटली मेंशन्ड इन द न्यूज? ये सिंड्रोम कैसा है? ये एक तरह का किडनी डिसऑर्डर होता है जिसकी वजह से एक्सेसिव प्रोटीन इकट्ठे हो जाते हैं यूरिन में। ठीक है, व्हाट इज द कैजमिर इफेक्ट रिसेंटली सीन इन द न्यूज? आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ये एक फेनोमेना है जहां पे 2 अनचार्ज्ड कंडक्टिंग प्लेट्स एक्सपीरियंस करते हैं एक अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, तो ये कुछ चीजें न्यूज में थी पिछले 5 से 6 महीनों में, इनको एक बार देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। What is the name of India's new scheme to promote the local manufacturing of electric vehicle components in India? भारत में इलेक्ट्रिक वाहन घटकों के स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए भारत की नई योजना का नाम क्या है? द करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन, PME ड्राइव। ठीक है, तो यूनियन कैबिनेट जिसको लीड करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इन्होंने अप्रूव कर दिया PME ड्राइव स्कीम को। और यहाँ पे PME ड्राइव का फुल फॉर्म क्या है? PM इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेशन व्हीकल इनहैंसमेंट। ठीक है, और इसको लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज ने।
बेसिकली पीएम ई ड्राइव स्कीम का पर्पस क्या है, जो भी लोकल मैन्युफैक्चरिंग है इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपोनेंट्स की, उनको सपोर्ट करना, और इसके लिए बजट तैयार किया गया है 10,900 करोड़ रुपए का। इससे रिप्लेस किया जाएगा जो पहले की फेम स्कीम थी जो ऑलरेडी चली आ रही थी, और इसमें एक तरह से फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम इन्वॉल्व होगा जिससे कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन को इनकरेज किया जाए। ठीक है, ये जो नई स्कीम है ये मैंडेट करेगी लोकल असेंबली ऑफ पार्ट्स को फॉर सब्सिडी एलिजिबिलिटी, जिसमें कि जो पास्ट इश्यूज हैं कंपनीज के, जिसमें कि सब्सिडीज को मिसयूज किया गया था बाय सेलिंग इंपोर्टेड व्हीकल्स, उसको भी एड्रेस किया जाएगा। ये इनिशिएटिव पार्ट है इंडिया के ब्रॉडर स्ट्रैटेजी का, जिसमें कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को इन्हांस किया जाता है और जो भी हमारा इंपोर्टेड कंपोनेंट्स के ऊपर रिलायंस है वो कम होगा वाइल एंश्योरिंग क्वालिटी चेक्स ऑन द मैन्युफैक्चरर्स। ठीक है, तो इंडिया की ये नई स्कीम है पीएम ई ड्राइव। पर्पस क्या है, लोकल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपोनेंट्स को इंडिया के अंदर प्रमोट करना। पीएम ई ड्राइव का फुल फॉर्म क्या है, पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट। ठीक है, अगली स्लाइड में हम देखेंगे कुछ बिजनेस, इकोनॉमी और बैंकिंग रिलेटेड करंट अफेयर्स। व्हाट इज एन ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप रिसेंटली सीन इन द न्यूज। ये स्वैप क्या चीज है, आंसर है अ डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट दैट स्वैप्स फिक्स्ड रेट रिटर्न्स विद अ डेली ओवरनाइट इंडेक्स। समोआ पाथवे इज एसोसिएटेड विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुपिंग्स। ये पाथवे रिलेटेड है एसआईडीएस के साथ, कल भी ये क्वेश्चन हमने पढ़ा था, स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स के साथ रिलेटेड है ये। According to United Nations Conference on Trade and Development report, what is the estimated growth rate of India's economy in 2024? 2024 में इंडिया की जो इकोनॉमी है उसकी ग्रोथ रेट एक्सपेक्ट की जा रही है 6.5%। Solar Energy Corporation of India Limited has successfully commissioned India's largest battery energy storage system in which Indian state? आंसर हो जाएगा यहाँ पे छत्तीसगढ़। Recently, what target has the India set for the export of marine products in 2023 to 24? ये टारगेट है $9.1 billion. What is carry trade recently seen in the news? ये क्या चीज होती है? It basically refers to borrowing in a country with low interest rates and investing in a country with high returns. यानी कि ऐसी कंट्री में आप जाके बोरो करते हैं जहाँ पे लो इंटरेस्ट रेट्स होते हैं ताकि आपको कम इंटरेस्ट देना पड़े, और फिर उसको इन्वेस्ट करते हैं ऐसी जगह पे जहाँ पे हाई रिटर्न्स मिलते हैं। ठीक है, Which state government signed a memorandum of understanding with Jackson Green for a green hydrogen project? Answer is the state Rajasthan. Okay. Moving to question number 7. Which country is the host of the Waves Summit 2025? Waves का full form क्या है? World Audio Visual and Entertainment Summit. विश्व ऑडियो विजुअल एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2025 का मेजबान कौन सा देश है? द करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन इंडिया। इंडिया होस्ट कर रहा है इस समिट को, और कब से कब तक करेगा? तो 5th से लेके 9th ऑफ फरवरी तक इन द ईयर 2025। ठीक है, पर्पस क्या होता है इस तरह की समिट का? तो वेव्स का पर्पस है जो भी इंडिया के अंदर मीडिया और एंटरटेनमेंट सेक्टर है उसको बूस्ट करना, साथ ही हमारी ग्लोबल प्रेजेंस को इन्हांस करना। वेव्स फर्स्ट ग्लोबल समिट है जिसमें कि सभी एरियाज को कवर किया जाता है मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के। तो इसका पर्पस है यहाँ पे डायलॉग को प्रमोट करना, इनोवेशन को प्रमोट करना अमंग द इंडस्ट्री लीडर्स। ओके, तो कौन सी कंट्री होस्ट करेगी वेव समिट को 2025 में? दिस इज द कंट्री इंडिया। ओके, अगली स्लाइड में आइए कुछ हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस के वेन्यू। फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली वेयर वॉज द सेकेंड एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन सिविल एविएशन हेल्ड? इसके लिए वेन्यू थी नई दिल्ली। रिसेंटली वेयर वॉज द 10th एडिशन ऑफ कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया रीजन कॉन्फ्रेंस हेल्ड? ये कॉन्फ्रेंस हुई थी नई दिल्ली में। रिसेंटली वेयर वॉज द नाटो समिट 2024 हेल्ड? नाटो समिट हुई थी वॉशिंगटन डीसी में। विच कंट्री होस्ट बिम्स्टेक बिजनेस समिट 2024? इसको होस्ट करने वाली कंट्री थी इंडिया। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ 19th एडिशन और समिट ऑफ द नॉन अलाइंड मूवमेंट 2024? आंसर इज युगांडा। रिसेंटली वेयर वॉज द 14th ईस्ट एशिया समिट फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग हेल्ड? ये मीटिंग कहाँ पे हुई थी? आंसर है वियंटियान लाओ में। ठीक है, रिसेंटली वेयर वॉज द 26th एशियन इंडिया सीनियर ऑफिशियल्स मीटिंग हेल्ड? ये मीटिंग कंडक्ट की गई थी नई दिल्ली में। ओके, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8. जिंजी फोर्ट recently nominated for UNESCO World Heritage Site is located in which Indian state? हाल ही में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के लिए नामांकित गिंगी किला किस राज्य में स्थित है? ये किला है तमिलनाडु स्टेट में। ये फोर्ट बेसिकली लोकेटेड है तमिलनाडु के विल्लुपुरम डिस्ट्रिक्ट में। और न्यूज में क्यों आ गया? क्योंकि इसको नॉमिनेट किया गया है फॉर यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ओके, तो ये फोर्थ पार्ट है मराठा मिलिट्री लैंडस्केप नॉमिनेशन का फॉर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट स्टेटस इन 2024 टू 25। और इसके अलावा इस नॉमिनेशन में 12 कंपोनेंट्स इंक्लूडेड हैं
जिसमें से 11 साइट्स महाराष्ट्र में हैं और जिंजी फोर्ट अकेला ऐसा साइट है जो कि तमिलनाडु में है। ये जाना जाता है एज द ट्रॉय ऑफ द ईस्ट और जिंजी फोर्ट लोकेटेड है अटॉप 3 हिलॉक्स राजगिरी, कृष्णागिरी एंड चंद्रगिरी। इसको बनवाया था अनंता कोन ने, जो कि कोनार डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। कब बनवाया था? 1200 सीई में। और बाद में इसको विजयनगर नाइक्स ने भी रूल किया, मराठास ने, मुगल्स ने, नवाब्स ने, फ्रेंच और ब्रिटिश ने भी। ठीक है, तो गिंगी फोर्ट को हाल ही में नॉमिनेट किया गया है फॉर द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इसकी लोकेशन क्या है? तो ये लोकेटेड है तमिलनाडु स्टेट में। ठीक है, अगली स्लाइड में आइए हम कुछ लोकेशंस चेकआउट कर लेते हैं, कुछ प्लेसेस देखेंगे जो न्यूज में आए थे। पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच सिटी अनाउंस्ड फ्री बस ट्रेवल फॉर द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए फ्री बस ट्रेवल अनाउंस की थी दिल्ली ने। अटैकामा डेजर्ट इज लोकेटेड इन विच कंट्री? ये डेजर्ट मिल जाएगा आपको चिले में। दांजो आइलैंड्स आर लोकेटेड इन विच कंट्री? ये आइलैंड्स हैं जापान में। कुक आइलैंड्स आर लोकेटेड इन विच ओशन? आंसर इज साउथ पैसिफिक ओशन। पोल्टावा सिटी इज लोकेटेड इन विच कंट्री? ये सिटी है यूक्रेन में। नेक्स्ट है स्मृति मंदिर एंड दीक्षा भूमि विच वर रिसेंटली सीन इन द न्यूज आर लोकेटेड इन विच इंडियन सिटी? आंसर हो जाएगा यहाँ पे नागपुर। शिंकुनला टनल इज लोकेटेड बिटवीन विच 2 रीजन्स ऑफ इंडिया? ये क्वेश्चन अभी हम आगे भी डिस्कस करेंगे और यहाँ पे आंसर है लाहौल वैली एंड ज़ैंस्कर वैली। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। What is the name of the joint military exercise between India and the US recently held in Rajasthan? हाल ही में राजस्थान में आयोजित भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? अगर आपको एक्सरसाइजेस थोड़ा याद होते तो आप ऑप्शंस देख के ही बता सकते थे, क्योंकि गरुड़ शक्ति जो है वो इंडिया और यूएस के बीच में नहीं होती, मैत्री भी नहीं होती है, तरंग शक्ति भी नहीं होती है। इसमें से सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो कि सही है और वो है युद्ध अभ्यास। ठीक है, तो युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज इंडिया और यूएस के बीच में होती है। 2004 में इसको इनिशिएट किया गया था और इसका फोकस है मिलिट्री कोऑपरेशन को इनहैंस करना इन बिटवीन इंडिया एंड द यूएस। तो इसका जो लेटेस्ट एडिशन है वो हुआ था महाजन फील्ड फायरिंग रेंजेस में इन राजस्थान। कब से कब तक? 9 से लेके 22 ऑफ सितंबर तक। ठीक है, और इस एक्सरसाइज का पर्पस क्या है? इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाना, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस को कंडक्ट करना। दोनों नेशंस ने यहाँ पे एम्फेसाइज किया है कि क्या इंपॉर्टेंस है इस ज्वाइंट ट्रेनिंग की, और साथ ही उन्होंने बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर किया जिससे कि उनकी मिलिट्री कैपेबिलिटीज स्ट्रेंथन हो सकें इन अ सब कन्वेंशनल कॉन्टेक्स्ट अंडर द चैप्टर 7 ऑफ यूनाइटेड चार्टर। ठीक है, तो याद रखिएगा युद्ध अभ्यास इंडिया और यूएस के बीच में होने वाली एक एक्सरसाइज है और हाल ही में ये इंडिया के अंदर राजस्थान में कंडक्ट की गई। ठीक है, अगली स्लाइड में चलिए हम कुछ डिफेंस करंट अफेयर्स देख लेते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडिया सेकेंड न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन जिसका नाम है INS अरिघट वॉज कमीशनड एट विच प्लेस? इसको कमीशन किया गया है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। विच कंट्री विल होस्ट द 28th मलाबार नेवल एक्सरसाइज इन अक्टूबर इन कोलैबोरेशन विद द US, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया? ये कंट्री है इंडिया। INS मालपे एंड INS मुल्की बिलोंग्स टू विच टाइप ऑफ क्लास? ये दोनों शिप बिलोंग करती हैं माही क्लास को। इस्कंदर M मिसाइल सिस्टम रिसेंटली सीन इन द न्यूज वॉज डेवलप्ड बाय विच कंट्री? इसको डेवलप किया है रशिया ने। LSAM-19 यानी कि यार्ड 129 इज लॉन्च्ड बाय विच आर्म्ड फोर्सेज? इसको लॉन्च किया इंडियन नेवी ने। प्रलय मिसाइल वॉज डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? इसको डेवलप किया था DRDO ने। सेंटिनल न्यूक्लियर मिसाइल वॉज डेवलप्ड बाय विच कंट्री? इसको डेवलप किया था USA ने। ठीक है, आइए लास्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। Shrinkula Tunnel, recently seen in the news, improves the connectivity between which 2 states or the union territories? हाल ही में खबरों में रही श्रृंखला सुरंग किन 2 राज्यों या फिर केंद्र शासित प्रदेशों के बीच संपर्क में सुधार करेगी? द करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन, लद्दाख एंड हिमाचल प्रदेश। ठीक है, श्रृंखला टनल एक्चुअली में एक स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जिसका पर्पस है कनेक्टिविटी को बढ़ाना बिटवीन हिमाचल प्रदेश एंड लद्दाख। ठीक है, लद्दाख से अगर हम देखें तो लेह डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करता है ये हिमाचल प्रदेश के मनाली से, जिससे कि ट्रेवल डिस्टेंस जो है वो काफी हद तक कम हो जाता है और बहुत जल्दी ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ओपन होने वाला है। ये 4.1 किलोमीटर्स का टनल है बेसिकली। इससे फैसिलिटेट होगा एसेंशियल सप्लाईज का ट्रांसपोर्टेशन टू द इंडियन आर्मी ट्रूप्स जो कि हमारे लद्दाख में स्टेशन होते हैं। ठीक है, स्पेशली ड्यूरिंग द हार्श विंटर मंथ्स जबकि पासेस क्लोज हो जाते हैं ड्यू टू हैवी स्नोफॉल। तो ये डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एंश्योरिंग द लॉजिस्टिकल सपोर्ट जो कि नेसेसरी है फॉर द ट्रूप सस्टेनेंस एंड ऑपरेशनल रेडीनेस इन दिस रीजन, पार्टिकुलरली जब से मिलिट्री डिप्लॉयमेंट्स इस एरिया में बढ़ाया गया है। ठीक है, तो श्रृंखला टनल कनेक्ट करता है लद्दाख को हिमाचल प्रदेश के साथ। डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर हम बात करें तो ये कनेक्ट करता है लेह को मनाली के साथ। ठीक है, और लास्ट में चलिए हम एक नजर डाल लेते हैं इंटरनेशनल करंट अफेयर्स पे।
विच कंट्री इज poised to become the first to pass a bill to combat the hair discrimination? ये कंट्री है फ्रांस. Recently, William Lai Ching-te has become the new president of which country? ये नए प्रेसिडेंट बने हैं ताइवान के लिए. Petro Fiala, the guest of honor at the 10th Vibrant Gujarat Global Investors Summit, is the prime minister of which country? ये नए प्राइम मिनिस्टर हैं बने हैं ज़ेक रिपब्लिक के लिए. फिर नेक्स्ट है कनके संथुराई पोर्ट इज लोकेटेड इन विच कंट्री? ये पोर्ट लोकेटेड है श्रीलंका में. रिसेंटली विच कंट्री बिकेम द 38th कंट्री टू ज्वाइन द आर्टेमिस अकॉर्ड? ये कंट्री है स्वीडन. दार एस सलाम पोर्ट इज लोकेटेड इन विच कंट्री? ये पोर्ट आपको मिलेगा कहाँ पे? आंसर है तंजानिया. रिसेंटली विच कंट्री हैज प्लेज्ड $135 million हेल्प टू कंट्री मोल्डोवा टू काउंटर द रशियन इन्फ्लुएंस? रशियन इन्फ्लुएंस को टैकल करने के लिए इतना अमाउंट दिया है यूएस ने मोल्डोवा कंट्री को. ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो आज का सेशन था वो कंप्लीट होता है. हमने आज के 10 करंट अफेयर्स के साथ साथ जो हमारा रिवीजन स्लाइड रहता है 10, उसको भी कवर कर लिया. तो इसी के साथ हमने लगभग 80 से 82 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं. ठीक है, लास्ट में मैं सेशन को वाइंड अप करती हूँ विद सम होमवर्क. और आज का जो होमवर्क है आपका वो डिफेंस रिलेटेड करंट अफेयर्स के साथ रिलेटेड रहेगा. ठीक है, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे 7 क्वेश्चंस दिए गए हैं. इन क्वेश्चंस को आपको बारी बारी से ध्यान से पढ़ना है और हर क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट में फिर लिखना है. तो आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स. और सेशन को कंप्लीट करने से पहले एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि ये सारे क्वेश्चंस हमारी डेली 20 MCQ सीरीज का हिस्सा हैं इन द जीके टुडे एंड्रॉइड एप्लीकेशन. तो आप में से अगर कोई भी इनका PDF फॉर्मेट चाहता है तो वो जाके हमारे कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं बाय पेइंग अ वेरी नॉमिनल फीस. ओके, तो चलिए फिर कल मिलते हैं कल के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ. टिल देन स्टे ट्यून्ड. Thank you so much for watching and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, me Nuzhat Sana signing off.